और क्रिकेट हाउसफुल में अब बात होगी आईपीएल के मैच की, जिसमें शानदार मैच रहा चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस का। और इसमें बेहतरीन यहां पर खेल दिखाया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, जिसने मुंबई को अब तक की सबसे बड़ी हार दी है। जी हां, मुंबई इंडियंस 103 रनों से हार गया है चेन्नई सुपर किंग्स से। और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की थी, अपना शतक उन्होंने यहां पर पूरा किया था। 101 रनों की नाबाद पारी संजू सैमसन के बल्ले से जो निकली थी, उसने रनों का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर दिया था। और इतने बड़े टारगेट का, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम को शुरुआती जो झटके लगे, वहीं से मानो मुंबई इंडियंस की कमर टूट गई थी। और इसके बाद वो इससे शायद उबर नहीं पाए, क्योंकि 103 रनों से उन्हें ये हार मिलना अपने आप में बड़ी ये हार है, पांचवी हार। और अब तक की सबसे बड़ी हार इसे बताया जा रहा है। इससे पहले मुंबई की जो सबसे बड़ी हार थी वो 87 रनों की थी, 2013 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उसे यहां पर मिली थी। तो चेन्नई ने 103 रनों से मुंबई इंडियंस को हरा दिया है। ये अपने आप में बेहतरीन ये मैच रहा है। चेन्नई ने इससे पहले खेलते हुए 207 रन बनाए थे, 208 रनों का टारगेट मिला था मुंबई इंडियंस को। लेकिन 19 ओवर तक खेली मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा करते हुए, लेकिन 104 रन बनाकर यहां पर वो ऑल आउट हो गए। मेरे सहयोगी राहुल कादियान हर रोज की तरह मेरे साथ यहां पर जुड़ गए न्यूज रूम से। राहुल, चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार मैच दिखाया। पहले जाहिर तौर पर बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, खासतौर पर संजू सैमसन ने। 103 रनों की हार मुंबई इंडियंस की। पहले चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत के बारे में। बिल्कुल मकसूद भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी मुकाबला था ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, अगर आप 7 मैचों में सिर्फ तीसरी आपको जीत मिली हो तो आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है प्लेऑफ के लिए। और सीएसके की टीम के लिए ये बहुत बड़ी जीत इसलिए भी है कि अभी तक लगातार हमने देखा था कि पिछले 2 मैच जो जीते थे उसमें भी संजू सैमसन का बल्ला चला था। पहले मैच में शतक लगाया था जिसमें जीत मिली थी, दूसरे मैच में 48 रनों की पारी खेली थी, वो गेंदबाजों के दम पर जीते थे। और आज का मुकाबला संजू सैमसन ने अकेले दम पर ना सिर्फ शतक बनाया बल्कि गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की। पहला ही ओवर अकील हुसैन ने डाला, 4 विकेटें उनके नाम रही। उन्होंने लगातार बल्लेबाजों को फंसाए रखा। मुकुल चौधरी ने क्विंटन डिकॉक को आउट किया, लेकिन उसके बाद लगातार 4 बल्लेबाजों को अकील हुसैन ने आउट किया। बाद में हार्दिक पांड्या के बाद एक और विकेट, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें नूर अहमद को मिली। तो बहुत शानदार मुकाबला रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि अगर आप लगातार मुकाबले हारते हैं और उसके बाद इस तरीके से अगर आपको जीत मिले, और आईपीएल की यही एक खासियत है। आप देखिए, इतना रोमांच इसमें टूर्नामेंट में देखने को मिलता है कि पिछला मुकाबला मुंबई की टीम इसी मैदान पर 99 रनों से जीती थी और आज का मुकाबला 103 रनों से हार गई है। यानी चेन्नई के लिए तो संजीवनी है, लेकिन मुंबई के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब है कि आप लगातार इंजरी से भले ही परेशान हो, लेकिन ये वो टीम है, अगर आप शुरुआत में 7 अगर बैटिंग लाइनअप के अगर आप देखें तो उसमें से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं अभी भी, जिसमें कि रोहित शर्मा बाहर है, रेयान रिकल्टन बाहर है, उसके बावजूद 7 में से 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जो आपके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान, तिलक वर्मा पिछले मैच के शतकवीर, हार्दिक पांड्या, क्विंटन डिकॉक, तो बहुत सारी बल्लेबाज बैटिंग लाइनअप है। लेकिन मुंबई के बल्लेबाज कतई नहीं चले। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उतना बड़ा स्कोर नहीं था। मुंबई ने इसी मैदान पर केकेआर के खिलाफ 220 रनों का टारगेट चेज किया था और वो मुकाबला जीता था पहले ही मैच में। लेकिन उसके बाद से मुंबई ने जो हार की पटरी, पिछले 4 मैच लगातार हारे, फिर पिछले एक मुकाबले में जीत मिली, आज फिर हार मिली। लेकिन सीएसके के लिए बिल्कुल संजीवनी है। अगर आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहा गेंदबाजों की तरफ से, तो चेन्नई प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। राहुल, आज का मैच का हीरो आप किसे देखते हैं? बल्लेबाज संजू सैमसन चेन्नई के, या फिर गेंदबाज अकील? और इधर मैच के मुजरिम को लेकर हम बात करें, मुंबई इंडियंस में नाम बड़े हैं, बड़े बड़े नाम हैं और अच्छे परफॉर्मेंस भी इनके रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस सीजन में एक बार फिर से बड़े नाम फ्लॉप हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो 2 आज के मैच के बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे हैं। एक सबसे अहम संजू सैमसन, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों के बल्ले से रन आए नहीं हैं। संजू सैमसन शुरुआत से आए, पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक क्रीज पर डटे रहे, शतकीय पारी खेली, आखिरी गेंद पर चौका लगा के उन्होंने ना सिर्फ शतक पूरा किया बल्कि अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जो मुंबई के लिए आसान नहीं था। उसके बाद लग रहा था कि तेज गेंदबाजों के साथ मुंबई की टीम शुरुआत
बात करें कि लेकिन आपने 2 ओवरसीज स्पिनर्स खिलाए हैं, अकील हुसैन और उनके साथ आप नूर अहमद। 2 ओवरसीज स्पिनर्स के साथ अगर आप जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि मिडिल ओवर में गेंदबाजी करेंगे, लेकिन पहला ही ओवर आपने अकील हुसैन से कराया। एक हालांकि उन्होंने छक्का खाया, लेकिन एक विकेट भी निकाल कर दी उन्होंने पहले ही ओवर में। उसके बाद दूसरे ओवर में विकेट चला गया क्विंटन डिकॉक का। तो पहले अगर प्रदर्शन की बात करें या सबसे अहम खिलाड़ी की बात करें तो अकील हुसैन इतनी बड़ी जीत के इकलौते हीरो नजर आएंगे, लेकिन संजू सैमसन को भी मैन ऑफ द मैच चुना जा सकता है क्योंकि उन्होंने शतकीय पारी खेली, लेकिन गेंदबाजों ने यह मैच जिताया है। सबसे अहम जो भूमिका रही मुंबई के लिए, मुझे लग रहा था कि उनको लग रहा था शायद ड्यू आएगा, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी शुरुआत में 3 विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव कर रहे थे कि 27-28 गेंदों में 35-36 रन बनाकर दोनों खेल रहे थे। लग रहा था कि शायद अब अटैक करेंगे, अब अटैकिंग करके क्रिकेट खेलने जाएंगे, लेकिन वो ड्यू का वेट करते रह गए। ड्यू आई नहीं, स्पिनर्स की गेंद लगातार फंसती रही और उसी फेर में मुंबई इंडियंस फंसकर रह गई और मुंबई के लिए बहुत बड़ी हार है। और बल्लेबाजों के लिए अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा आपके पास बड़े बड़े नाम है। आपके पास सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, क्विंटन डिकॉक जो इस आईपीएल में शतक लगा चुके हैं, वो आपके साथ हैं। उसके बावजूद अगर आप 210 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 103 रनों की इतनी बड़ी हार अगर आपको मिले तो बिल्कुल पोस्टमार्टम होना चाहिए। और बहुत थिंक टैंक है मुंबई के पास, ना सिर्फ कागजों पर टीम नजर आती है बल्कि अगर इनकी रणनीतिक कार अगर हम कोचिंग स्टाफ की बात करें, महिला जयवर्धने लंबे समय से इस टीम के साथ है, कैरन पोलार्ड लंबे समय से इस टीम के साथ है, लसित मलिंगा लंबे समय से इस टीम के साथ है, सचिन तेंदुलकर बतौर मेंटोर इस टीम के साथ जुड़ते हैं। तो मुंबई के लिए बिल्कुल ये पोस्टमार्टम करने वाली बात होगी। और लगातार अगर आपको इस तरीके से हार मिलेगी तो पिछले साल तो आप क्वालिफाई कर गए थे टूर्नामेंट के लिए, लेकिन अगर इस तरह का खेल दिखाएंगे तो इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसने जो चैंपियन रही आईपीएल की, और 1 या 2 बार नहीं, इससे ज्यादा बार, इसलिए भी सवाल है। अब आज के मैच में देख लीजिए आप, क्विंटन डिकॉक 7 रनों पर आउट हो गए, हार्दिक पांड्या महज 1 रन बनाया है, 3 आपके जो बल्लेबाज हैं, हालांकि वो एक लास्ट वाले बल्लेबाज को छोड़ दें जो 7वें-8वें नंबर पर है 0, लेकिन उससे पहले के 2 बल्लेबाज वो 0 पर डक उन्होंने यहां पर दिया है। ये एक बेहतरीन एक मोमेंटम बन रहा था, ये शायद कुछ करते तिलक वर्मा और इसके बाद के पास आज बेहतर मौका था, लेकिन वो इम्पैक्ट आज रहा नहीं। पूरी तरह से पहली गेंद से ही सीएसके हावी रही इस मैच में। बिल्कुल सीएसके हावी रही मकसूद भाई, और गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि स्पिनर्स अगर आप ओवरसीज स्पिनर्स के साथ खेले, अगर भारतीय स्पिनर्स हो तो अलग बात है, उनको इन कंडीशंस का बेहतर इस्तेमाल करना आता है, बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लाइन लेंथ को आप जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये T20 क्रिकेट है और आप 2 ऐसे स्पिनर्स के साथ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्ट्री नहीं रखते हैं। पहली गेंद जो विकेट मिली थी अकील हुसैन को, वो बहुत ज़्यादा घूमी थी, लेकिन दूसरी विकेट जो मिली थी नमन धीर के रूप में, वो बहुत ज़्यादा गेंद घूमी नहीं थी, वो खराब शॉट पर आउट हुए थे। उसके बाद क्विंटन डिकॉक जो है वो चौधरी का शिकार बने थे, लेकिन उसके बाद लग रहा था कि बिल्कुल आपने जैसा कहा कि एक अच्छी पार्टनरशिप नजर आई थी तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव के बीच में। लेकिन क्योंकि आपको इतना बड़ा स्कोर चेज करना था और जैसे कि मैंने बात की कि ड्यू का इंतजार करते रह गए बल्लेबाज कि ड्यू आएगी, गेंद फिसलेगी गेंदबाजों के हाथ से, तब हम रन बनाने जाएंगे। वो इंतजार करते करते गाड़ी छूटती चली गई और वो फासला इतना बड़ा होता चला गया कि वहां से जीत जो है बहुत दूर नजर आने लगी। क्योंकि अगर आपके पास 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए लगातार मैच जिताते रहे हैं, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, अगर दोनों क्रीज पर हों और आपका रन रेट 14 और 15 के आसपास चला जाए तो बिल्कुल मुंबई के लिए सोचने वाली बात है। क्योंकि आप इतना बड़ा टारगेट चेज करते हैं तो आप कोशिश करते हैं हर ओवर में 1 बाउंड्री आए और आप सिंगल डबल लेके अगर 8-9 रन भी हर ओवर में बनाते हैं तो रन रेट आपका 12-13 के आसपास रहे, ताकि आप आखिरी 5 ओवरों में बहुत कुछ सोचना होगा मुंबई इंडियंस को, अगर उसे फिर से इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में उसे अगर बने रहना है जाहिर तौर पर आगे और बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका राहुल कादियान। तो बड़ी खबर यही है, चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हरा दिया है।